2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लीग इतना बड़ा इमोशन बन जाएगी कि ये फैंस को हंसाएगी, रुलाएगी, हाई टेंशन मैचेस में नर्वस भी करेगी। लेकिन आईपीएल इतना बड़ा इमोशन बना, उसके पीछे कुछ खास प्लेयर्स का बहुत बड़ा हाथ है। 2008 से ही आईपीएल में तो आज तक कुछ टीम्स कुछ मेन वैल्यूएबल की प्लेयर्स पर डिपेंड करती हैं, फिर चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। इनमें से कुछ प्लेयर्स को तो इन टीम्स ने अपने बेस प्राइस पर खरीदा था। एंड इन सब के बाद एक सवाल जो लोग पूछते हैं वो ये कि आईपीएल में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर कौन है, किस फ्रेंचाइज के किस आइकॉनिक प्लेयर का इंपैक्ट ना सिर्फ उस शहर के फैंस पे बल्कि आईपीएल पर कितना है। एंड आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल की हर एक टीम के सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर की, जिनकी कमाल की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की परफॉर्मेंस ने ना सिर्फ उनकी टीम्स को मैचेस जिताए बल्कि इन प्लेयर्स को उस फ्रेंचाइज का फेस बना दिया। अब ये प्लेयर जैसे अपनी टीम के लिए बेस्ट बनकर टीम्स की लेगेसी को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, वैसे ही एक ऐप है क्रैक्स जो लाइव क्रिकेट के एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर रही है। क्रिकेट फैंस तो ऑलरेडी क्रैक्स को बहुत पसंद करते हैं। ये प्ले स्टोर पर हाईएस्ट रेटेड क्रिकेट ऐप है क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलता है सब कुछ, लाइव स्कोर अपडेट्स, मैच के हाइलाइट्स, क्रिकेट डेटा का बेस्ट प्रेजेंटेशन, इवन फैंटेसी एनालिसिस। और अगर तुम्हें क्रिकेट से और कनेक्टेड रहना है तो इनके एक्सक्लूसिव शॉर्ट वीडियोस हैं, अपडेटेड क्रिकेट न्यूज है। तो क्रिकेट को फॉलो करने का सबसे यूनिक एंड एंगेजिंग तरीका बन जाता है क्रैक्स। मैं खुद आईपीएल के हर मैच और क्रिकेट के हर अपडेट को लेने के लिए क्रैक्स यूज करता हूं। अभी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए भी जो मैच चल रहा है उसके अपडेट्स में क्रैक्स से ले रहा हूं। तो तुम भी डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करो और क्रिकेट फॉलो करने के लिए बस क्रैक्स करो। बात करेंगे हर एक टीम की, पर आईपीएल में सबसे सक्सेसफुल टीम का नाम जब सामने आता है तो उसमें सबसे पहले सीएसके को ही गिना जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स जिसके पास 10 बार फाइनल खेलने का, 5 बार ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है, जो कि इस फ्रेंचाइज की सक्सेस को दिखाता है। लेकिन सीएसके की इनक्रेडिबल सक्सेस के पीछे कुछ प्लेयर्स का रोल सबसे ज्यादा है। एंड सीएसके की इस डोमिनेंस में सबसे पहला नाम आता है सुरेश रैना का। सुरेश रैना सीएसके के लिए कितने इंपॉर्टेंट थे इस बात का अंदाजा आज शायद खुद सीएसके फैंस को भी नहीं होगा। सुरेश रैना ने आईपीएल डेब्यू 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स से ही किया और 2021 तक लगातार 12 सीजन तक वो चेन्नई सुपर किंग्स के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बने रहे। सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स को लगभग 200 मैचेस में 138 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए 5529 रन बनाए हैं, जिसमें 38 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरीज भी शामिल है। एंड उनके ही रन्स का रिकॉर्ड आज तक सीएसके में सबसे ज्यादा है। एंड आईपीएल में कुछ ही ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ सीजन दर सीजन परफॉर्म करते हैं और सुरेश रैना उन्हीं प्लेयर्स में से थे। उन्होंने लगभग हर सीजन में सीएसके के लिए 400 प्लस रन बनाए हैं। एंड सुरेश रैना बस चेन्नई सुपर किंग्स के ही नहीं बल्कि पूरे आईपीएल के सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर्स में से थे। जैसे 2009 में वो आईपीएल के एमवीपी प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर थे, 2010 में नंबर 3 पर। एंड जब भी चेन्नई सुपर किंग्स किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होती थी तो सुरेश रैना उन्हें बाहर निकालते थे। जैसे 2010 का वो फाइनल जिसने सीएसके को 2 बार चैंपियन बना दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट 12 ओवर में बस 67 पर अपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स मुरली विजय, मैथ्यू हेडन और एस बद्रीनाथ को खो देती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि 2008 की तरह चेन्नई सुपर किंग्स फिर से ये फाइनल हारने वाली है। लेकिन तभी हरभजन सिंह और लसित मलिंगा जैसे बॉलर्स के अगेंस्ट सुरेश रैना ने 35 बॉल पर 57 रन की एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसकी वजह से चेन्नई सुपर किंग्स सामने रखती है 168 का टारगेट, जिसे चेस करना मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और सीएसके इस फाइनल को 22 रन से जीतकर पहली बार ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब हो जाती है। और सुरेश रैना जितने कमाल के बैटर थे उससे भी ज्यादा कमाल के फील्डर थे। उनका इंपैक्ट सीएसके में एज अ बैटर जितना ज्यादा करने वाला था उतना ही एज अ फील्डर भी था। उन्होंने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा 110 कैचेस पकड़े हैं। ये रिकॉर्ड आज तक भी चेन्नई सुपर किंग्स में कोई नहीं तोड़ पाया है। सीएसके का नाम सुनते हुए एक और प्लेयर की इमेज तुम्हारे दिमाग में आती है और वो है महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन अगर मैं कंट्रोवर्शियल सवाल पूछूं कि क्या सीएसके के लिए धोनी का इंपैक्ट उतना बड़ा है भी या नहीं, क्योंकि 2008 से ही धोनी सीएसके का पार्ट है जिन्होंने हर सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है। हालांकि धोनी का रोल चेन्नई सुपर किंग्स में एक फिनिशर का है जो कि नंबर 5 या 6 पर बैटिंग करने आते थे। लेकिन इसके बावजूद रैना के बाद किसी ने सीएसके के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं तो वो खुद धोनी है। धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 274 मैचेस में 137 के स्ट्राइक रेट से 5394 रन बनाए हैं, जिसमें 23 हाफ सेंचुरी शामिल है। धोनी ने भी लगभग हमेशा चेन्नई सुपर किंग्स को टफ सिचुएशन से निकाला है। जैसे 2018 का वो आरसीबी के अगेंस्ट हाई रन चेज जिसने सभी की दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। वैसे तो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी का मैच हमेशा ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहता है, लेकिन मैच अगर चिन्नस्वामी में हो तो टेंशन और बढ़ जाती है। इस टेंशन वाले माहौल में चेन्नई सुपर किंग्स टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनती है, लेकिन उनकी बॉलिंग देखकर ऐसा लग रहा था उन्होंने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो, क्योंकि आरसीबी जबरदस्त बैटिंग करते हुए 205 रन का टारगेट सेट कर देती है। अब इतने बड़े टारगेट को चेस करना आज भी मुश्किल माना जाता है,
है। ऊपर से सीएसके अपने 4 इंपॉर्टेंट विकेट्स बस 74 रन पर ही खो देती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि अब ये मैच सीएसके के हाथ से निकल रहा है। लेकिन तभी आरसीबी और जीत के बीच में धोनी आ गए। धोनी ने 205 की स्ट्राइक रेट से बस 34 बॉल पर 74 रन जड़ दिए, जिससे सीएसके जिसका जीतना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा था, उसने इस मैच को बहुत कंफर्टेबली जीत लिया। लेकिन धोनी का सबसे बड़ा इंपैक्ट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए तो एज अ कैप्टन एंड विकेट कीपर रहा है। उनकी कैप्टनसी में सीएसके 12 सीजन में प्लेऑफ क्वालिफाई करी है, 10 बार फाइनल में पहुंचे और 5 बार विनर बनने के साथ साथ सीएसके आईपीएल की सबसे हाई विनिंग परसेंटेज रखने वाली टीम भी बन जाती है। और धोनी ने सीएसके के लिए 46 स्टंपिंग्स करी है, जो पूरी लीग में बाकी कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी तो एक और खिलाड़ी के बिना अधूरी है, जिनका नाम है रविंद्र जडेजा। रैना और धोनी के बाद अगर किसी ने सीएसके में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो वो रविंद्र जडेजा ही है। रविंद्र जडेजा आईपीएल के उन ऑलराउंडर्स में से हैं जिन्होंने हर फॉर्मेट में इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, फिर चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग। जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 2012 में सबसे महंगे प्राइस पर खरीदा था, जो कि सीएसके के लिए बिल्कुल वर्थ इट रहा है। जडेजा ने सीएसके के लिए 196 मैचेस में 136 के स्ट्राइक रेट से 2236 रन बनाए हैं, जिसमें 4 हाफ सेंचुरी शामिल हैं, एंड हमेशा ही लोअर ऑर्डर में टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रन बनाए हैं, जैसे 2023 का वो थ्रिलिंग आईपीएल फाइनल, जिसमें बारिश की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स को गुजरात के अगेंस्ट जीतने के लिए 15 ओवर में 171 स्कोर करना था। सीएसके को लास्ट 2 बॉल पर 10 रन चाहिए था, और इस इंटेंस सिचुएशन में जडेजा ने मोहित शर्मा की यॉर्कर पर 6 और लास्ट बॉल पर चौका लगाकर सीएसके को 5वीं बार आईपीएल विनर बना दिया। एंड जडेजा ने एज अ बॉलर सीएसके के लिए 196 मैचेस में 7.74 की इकोनॉमी से 149 विकेट्स लिए हैं, जो कि ड्वेन ब्रावो के बाद सीएसके में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, जिसमें 2015 में उनका परफॉर्मेंस ऑफ 4 विकेट फॉर 11 रन्स अगेंस्ट राजस्थान रॉयल्स उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर था। रविंद्र जडेजा ने सीएसके के लिए 92 कैचेस भी पकड़े हैं, जो कि सुरेश रैना के बाद सबसे ज्यादा है। हमारे अकॉर्डिंग सीएसके की हिस्ट्री में ये है 3 सबसे आइकॉनिक प्लेयर, जिनके बिना शायद सीएसके आज इतनी डोमिनेटिंग टीम नहीं होती। हालांकि 2021 की एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स ने रैना को रिटेन नहीं किया, और ऑक्शन में अनसोल्ड जाने की वजह से रैना ने आईपीएल से ही रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन जडेजा और धोनी तो आज भी 2025 के सीजन तक सीएसके के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, जिन पे टीम आज बहुत डिपेंड करती है। अब आईपीएल के किंग्स की बात हो तो सीएसके का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन अगर बात प्रेशर में परफॉर्म करने वाली टीम की हो तो मुंबई इंडियंस का नाम सबसे बहुत ऊपर है। मुंबई इंडियंस आईपीएल की उन टीम्स में से है जो प्रेशर सिचुएशंस में खुद को सबसे बेहतर साबित करती आई है, और इनके पास भी 5 आईपीएल टाइटल्स का अनमैच रिकॉर्ड है। अब आईपीएल की शुरुआत के कुछ सीजन्स में मुंबई इंडियंस ने खासा परफॉर्मेंस नहीं दिया, लेकिन 2013 के बाद जब उन्होंने अपना डोमिनेंस शो किया तब सब हैरान रह गए। मुंबई इंडियंस के इस डोमिनेंस के पीछे कुछ की प्लेयर्स का सबसे बड़ा हाथ है, जिनके बिना मुंबई इंडियंस शायद इतना कुछ अचीव ही नहीं कर पाती। जिसमें सबसे पहला नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित को मुंबई इंडियंस ने 2011 में 9.2 करोड़ में खरीदा था, और तब से लगातार 14 सीजन्स तक रोहित मुंबई इंडियंस के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बने रहे। रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग करते हुए 230 मैचेस में 131 के स्ट्राइक रेट से 5971 रन बनाए, जिसमें 38 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरी शामिल है, जो कि मुंबई इंडियंस की लिस्ट में सबसे ज्यादा है। एंड रोहित का कंट्रीब्यूशन मुंबई इंडियंस में बैटिंग के साथ साथ एज अ कैप्टन भी था। उनके 2013 में कैप्टनसी से पहले मुंबई बस एक ही बार फाइनल में जा पाई थी, लेकिन उसे भी जीत नहीं पाई। और फिर 2013 में रोहित की कैप्टनसी की पहली सीजन में मुंबई ने पहली बार आईपीएल भी जीता, और फिर मुंबई का डोमिनेंस स्टार्ट हुआ। उनकी कैप्टनसी में मुंबई इंडियंस ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती, एंड रोहित ने अपनी कैप्टनसी में कई बार ऐसे डिसीजंस लिए जो उनकी इस लेगेसी को एस्टैब्लिश करते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल दिखा 2013 के फाइनल में, जिसमें मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए 149 रन का ही टारगेट सेट किया। एंड इतने कम टोटल को फाइनल में डिफेंड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन रोहित शर्मा ने पहले ही ओवर से अग्रेसिव बॉलिंग करवाई, जिसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले बॉलिंग करने आए मलिंगा। पहले ही ओवर में माइकल हसी और सुरेश रैना के बहुत इंपॉर्टेंट विकेट बस 2 रन पर गिरा दिए। दोनों ओपनर के आउट होते ही पूरी सीएसके टीम प्रेशर में आ गई, और अगले ही ओवर में मिचेल जॉनसन, एस बद्रीनाथ को भी विकेट ले गए। एंड अब तक सीएसके की हालत इस फाइनल में बहुत खराब हो चुकी थी। सीएसके बस 3 रन पे अपने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स खो देती है। उसके बाद सीएसके को संभालना बहुत मुश्किल हो गया। एमएस धोनी के 68 रन की पारी की वजह से सीएसके बस 125 तक पहुंच पाए, और मुंबई इंडियंस बस 23 रन से मैच जीतकर पहली बार आईपीएल चैंपियन बनी। हालांकि रोहित अभी मुंबई इंडियंस के कैप्टन नहीं है, उनको हार्दिक पांड्या से रिप्लेस किया गया था, जो अपने आप में अलग वीडियो का टॉपिक है, पर रोहित आज भी मुंबई इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट इंपैक्टफुल प्लेयर है। और रोहित के बाद अगर किसी ने मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है तो वो है वर्ल्ड के सबसे अच्छे ऑलराउंडर्स में से एक कायरन पोलार्ड। पोलार्ड ने आईपीएल अपना डेब्यू सीजन 2010 में खेला, और अपने पहले ही सीजन में पोलार्ड मुंबई इंडियंस के सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर्स में से एक बन गए। पोलार्ड का इंपैक्ट मुंबई इंडियंस के लिए कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि 2010 के बाद कायरन पोलार्ड कभी ऑक्शन में आई ही नहीं। पोलार्ड ने हर सीजन में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग से मुंबई इंडियंस के लिए कंट्रीब्यूट किया। उन्होंने मुंबई इंडियंस
इंडियंस के लिए 211 मैचेस में 147 की स्ट्राइक रेट से 3915 रन बनाए, जिसमें 18 हाफ सेंचुरी शामिल है, जो कि रोहित शर्मा के बाद मुंबई इंडियंस के लिए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। पोलार्ड ने लगातार हर सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट रन बनाए। एंड पोलार्ड उन कुछ लीग के प्लेयर्स में से हैं जो सिंगल हैंडेडली टीम को टफ सिचुएशन से मैच जिता देते थे, जिसका बेस्ट एग्जांपल देखा सीएसके के अगेंस्ट 2013 का वही फाइनल जिसमें मुंबई इंडियंस को पहली बार आईपीएल का चैंपियन बनाया। लेकिन बिना पोलार्ड के ये पॉसिबल नहीं होता। मुंबई इंडियंस पहले बैटिंग करते हुए 9 ओवर में बस 52 के स्कोर पर अपने 4 विकेट्स खो देती है, जिससे ऐसा लगने लगा था कि मुंबई बस शायद 100 का ही टारगेट सेट कर पाए। लेकिन तभी पोलार्ड 187 की स्ट्राइक रेट से 32 बॉल पर 60 रन बना देते हैं, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस 148 रन तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मुंबई फाइनल जीतती है। पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस में बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग और फील्डिंग में भी कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने मुंबई की तरफ से 8.66 की इकोनॉमी से 79 विकेट्स लिए हैं, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए 4th हाईएस्ट विकेट टेकर है। और फील्डिंग में भी पोलार्ड ने मुंबई इंडियंस के लिए 113 कैचेस पकड़े हैं, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा है। पर मुंबई की इस डोमिनेंस में एक और प्लेयर है जिसने कंट्रीब्यूट किया है अपनी बॉलिंग से, जिनका नाम है लसित मलिंगा। मलिंगा ने अपना आईपीएल डेब्यू 2009 में मुंबई इंडियंस से ही किया था और तब से लगातार 10 साल तक वो मुंबई का सबसे इंपैक्टफुल बॉलर बने रहे। मलिंगा ने मुंबई इंडियंस के लिए 139 मैचेस में 7.12 की इकोनॉमी के साथ 195 विकेट्स लिए हैं, जो कि आज तक मुंबई के सभी बॉलर्स में सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मलिंगा ने मुंबई इंडियंस को कई बार ऐसी सिचुएशन से निकाला है जहां टीम्स मैच गिव अप कर देती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल देखा 2019 के फाइनल में, जब सीएसके को लास्ट ओवर में जीतने के लिए 9 रन चाहिए थे। बैटिंग पर शेन वॉटसन जैसे बैट्समैन शार्दुल ठाकुर थे, जिससे सभी को लग रहा था कि सीएसके तो ये मैच आराम से जीत जाएगी। लेकिन सरप्राइजिंगली मलिंगा के कमाल की स्पेल से मुंबई इंडियंस लास्ट बॉल पर 1 रन से ये मैच जीतकर सीएसके को तीसरी बार फाइनल में हराकर चैंपियन बनती है। एंड मलिंगा कंसिस्टेंसी के साथ साथ काफी सीजन में मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट टेकर बने रहे, जिसमें उनका बेस्ट सीजन 2011 में आया, जिसमें उन्होंने 28 विकेट्स के साथ साथ पर्पल कैप भी जीती। और इसी सीजन मलिंगा एमवीपी की लिस्ट में 5th पोजीशन पर थे। एंड मुंबई इंडियंस अब तक जो 5 ट्रॉफी जीती है, उनमें से 4 में मलिंगा ने एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। एंड ये थे मुंबई के वो 3 इंपैक्टफुल प्लेयर्स जिनके बिना मुंबई इंडियंस शायद इतनी अच्छी लेगेसी वाली टीम आज नहीं होती। पर मुंबई इंडियंस के पहली बार चैंपियन बनने से पहले एक और टीम जिसने अपनी डोमिनेंस से सबको हैरान कर दिया था, और वो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। मुंबई इंडियंस सीएसके के बाद अगर आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम कोई है तो वो केकेआर ही है, जिसने अब तक 3 बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। और केकेआर की सक्सेस के पीछे भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने उनकी डोमिनेंस को एस्टैब्लिश किया, जिसमें सबसे पहला नाम तो आता है गौतम गंभीर का। केकेआर के आईपीएल के स्टार्टिंग के 3 सीजन में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब था। 2008 में केकेआर 6th पोजीशन पर थी, 2009 में 8 एंड 3 साल तक ऐसी परफॉर्मेंस देखते हुए टीम मैनेजमेंट ने केकेआर को पूरी तरह से बदलने का डिसीजन लिया। और फिर 2011 के मेगा ऑक्शन में केकेआर ने ना सिर्फ सबसे एक्सपेंसिव प्राइस तब तक का 14 करोड़ पर गौतम गंभीर को खरीदा, बल्कि केकेआर की कैप्टनसी भी सौंप दी। और फिर 2011 से 2017 तक गंभीर केकेआर के सबसे इंपैक्टफुल बैटर बने रहे। गौतम गंभीर ने अपनी कैप्टनसी में केकेआर को ऐसे मैचेस जिताए हैं जहां से मैच जीतना इंपॉसिबल लग रहा था, जिसका बेस्ट एग्जांपल है 2017 का वो मैच जिसे कोई आरसीबी फैन याद नहीं करना चाहेगा। इस मैच में केकेआर पहले बैटिंग करते हुए 137 रन ही बना पाती है, और आरसीबी इस बैटिंग लाइनअप में विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल जैसे प्लेयर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि आरसीबी ये मैच 12-15 ओवर में जीत जाए। लेकिन गंभीर ने टीम को मोटिवेट करते हुए अपने बॉलर्स को पहली बॉल से अटैक करने का इंस्ट्रक्शन दिया, जिससे आरसीबी का संभालना मुश्किल हो गया। लगातार अटैकिंग बॉलिंग से आरसीबी बस 49 पे ही ऑल आउट हो जाती है, जिसके टॉप स्कोरर 9 रन के साथ केदार जाधव थे। ये गंभीर की कैप्टनसी का ही टेस्टामेंट था। गौतम गंभीर ने अपनी कैप्टनसी में केकेआर को 3 बार प्लेऑफ्स क्वालीफाई करवाने के साथ 2 बार ट्रॉफी भी जिताई है। गंभीर ने बैटिंग करते हुए केकेआर के लिए 122 मैचेस में 124 की स्ट्राइक रेट से 3335 रन बनाए, जिसमें 30 हाफ सेंचुरी शामिल थी, जो कि आज तक केकेआर के सबसे ज्यादा रन स्कोरर है। केकेआर के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2012 में आरसीबी के अगेंस्ट डू और डाई वाले मैच में आया, जहां केकेआर को प्लेऑफ में क्वालीफाई करने के लिए हर हाल में यह मैच जीतना जरूरी था। इसके इंपॉर्टेंस समझते हुए गौतम गंभीर बस 51 बॉल्स पर 182 के स्ट्राइक रेट से 90 रन बना देते हैं, और केकेआर 191 के एक हाई टोटल सेट करने में सफल रहती है, जिसको आरसीबी चीज नहीं कर पाती और 47 रन से मैच हार जाती है। हालांकि 2018 में केकेआर की मैनेजमेंट ने गौतम गंभीर को रिटेन नहीं किया, जिससे फैंस तो बहुत नाराज थे। लेकिन 2024 में फिर से उन्हें टीम का मेंटोर के रोल में केकेआर को में शामिल किया गया, और गौतम गंभीर ने केकेआर को एज अ मेंटोर एक ट्रॉफी जिताई। गौतम गंभीर के बाद अगर केकेआर की सक्सेस में किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो वो है सुनील नारायण। सुनील नारायण ने अपना आईपीएल डेब्यू 2012 में केकेआर से ही किया, और 2012 से लगातार 14 सीजन्स तक वो केकेआर के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर्स में है। नारायण ने केकेआर के लिए 195 मैचेस में 6.67 की इकोनॉमी से 205 विकेट्स लिए हैं। इनके बाद आंद्रे रसल हैं, जिन्होंने 136 मैचेस में 9.33 की इकोनॉमी से बस 124 विकेट लिए हैं। एंड ये डिफरेंस दिखाता है कि नारायण केकेआर
केकेआर के लिए कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। 2012 के आईपीएल डेब्यू सीजन में ही सुनील नारायण आईपीएल के सेकंड मोस्ट विकेट टेकर्स में आ गए थे एंड उनके इस बॉलिंग इंपैक्ट का बेस्ट एग्जांपल तो 2012 का वो एलिमिनेटर मैच है जिसमें केकेआर को पहली बार फाइनल पहुंचाया था। इस मैच में केकेआर पहले बैटिंग करते हुए बस 141 रन ही बना पाती। अब इस टोटल को देखकर ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस बहुत आसानी से चेस कर लेगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस में हर्षल गेप, सचिन तेंदुलकर, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स थे एंड उनकी परफॉर्मेंस से भी ऐसा लग रहा था वो 10 ओवर में ही 60 रन तक पहुंच जाते हैं, जिससे ऐसा लग रहा था कि मैच धीरे धीरे केकेआर की पकड़ से निकल रहा है। पर सुनील नारायण के उस 3 ओवर ने केकेआर को वापस गेम में ला दिया। नारायण ने 3 ओवर में बस 4.73 की इकोनॉमी से 4 विकेट लिए, जिसमें सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह और आरपी सिंह जैसे बड़े प्लेयर शामिल थे एंड उनकी इस कमाल की परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई इंडियंस बस 108 पर ऑल आउट हो जाती है और केकेआर इस जीत के साथ पहली बार फाइनल खेलने जाती है। उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए 195 मैचेस में 166 जैसे इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ 1713 रन बनाए हैं, जिसमें 7 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी शामिल है, जो केकेआर की लिस्ट में 6th हाईएस्ट है। सुनील नारायण 2017 तक केकेआर में 4-6 नंबर पर बैटिंग करने आते थे, जिस वजह से उन्हें उतना मौका ही नहीं मिलता था, लेकिन गौतम गंभीर ने उनकी बैटिंग पोटेंशियल को देखते हुए 2017 में उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया और उन्होंने उसी सीजन आरसीबी के अगेंस्ट क्रिस लिन के साथ ओपनिंग करते हुए पावर प्ले में 105 रन बना दिए, जो कि 2024 तक आईपीएल का हाईएस्ट था। सुनील नारायण 2018 और 2024 में केकेआर के ही नहीं बल्कि आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर थे, जो क्लियरली उनकी कंसिस्टेंसी को दिखाता है। एंड केकेआर के मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर्स की लिस्ट में एक और नाम आता है, वो है आंद्रे रसल का, क्योंकि केकेआर फैंस के लिए रसल सिर्फ प्लेयर नहीं है, एक आखिरी उम्मीद का नाम है। जहां भी गेम हारा हुआ हो वो जीत की उम्मीद बना देता है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है 2019 में आरसीबी के अगेंस्ट उनका वो इनिंग्स जब आरसीबी ने केकेआर को 205 रन का टारगेट दिया। अब इस हाई रन चेज वाले मैच में केकेआर को जीतने के लिए लास्ट 4 ओवर में 66 रन चाहिए थे और केकेआर 153 पर 5 विकेट्स के स्कोर पर खड़ी थी, जिसमें ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम आरसीबी की तरफ शिफ्ट हो चुका है। पर फिर आते हैं आंद्रे रसल, वो सिर्फ 13 बॉल में 48 रन बनाकर केकेआर को इस जबरदस्त चेज में विनर बना देते हैं। आंद्रे रसल ने अपना आईपीएल डेब्यू 2012 में किया था, लेकिन उनको केकेआर में खेलने का मौका 2014 में मिला और तब से वो केकेआर के सबसे एक्सप्लोसिव मैच विनर बन गए हैं। रसल ने केकेआर के लिए 136 मैचेस में 174 के अनबिलीवेबल स्ट्राइक रेट से 2563 रन बनाए, जिसमें 12 हाफ सेंचुरी शामिल है, जो केकेआर की बैटर्स लिस्ट में 3rd हाईएस्ट है। एंड सिर्फ बैटिंग ही नहीं, आंद्रे रसल ने बॉलिंग और फील्डिंग के साथ भी केकेआर के लिए उतना ही इंपैक्ट दिया है। रसल ने केकेआर के लिए 136 मैचेस में 9.33 की इकोनॉमी के साथ 124 विकेट लिए हैं, जो सुनील नारायण के बाद केकेआर का 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनाता है। और फील्डिंग में भी उन्होंने केकेआर के लिए अब तक 40 कैचेस पकड़े हैं, जो कि सभी केकेआर प्लेयर्स में सबसे ज्यादा है। एंड 2019 में रसल का पावर एक्सप्लोजन सबने देखा। उन्होंने इस सीजन 2004 की स्ट्राइक रेट से 510 रन बनाने के साथ साथ 11 विकेट भी लिए, जो उन्हें 2019 आईपीएल के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 1 बना दिया था। रसल 2015 में भी एमवीपी लिस्ट में रैंक 1 पर थे, जो कि उनकी कंसिस्टेंसी और ऑल राउंड ब्रिलियंस को साफ दिखाता है। एंड ये सच है, रसल जब एक बार सेट हो जाते हैं, उनके छक्कों से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। उन्होंने केकेआर के लिए 226 छक्के लगाए हैं, ये भी केकेआर की टीम में सबसे ज्यादा है। अब इन टीमों की बात तो तुम ट्रॉफीज के बारे में जितनी भी कर लो, पर बात अगर फैन फॉलोइंग की हो तो सिर्फ एक टीम है जो बाकी सब पर भारी पड़ती है। आज तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं कोई ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन इसके बाद भी वो आईपीएल की सबसे पॉपुलर टीम है और उनकी इस पॉपुलैरिटी के पीछे हाथ कुछ गेम चेंजर प्लेयर्स का है, जिसमें सबसे पहले आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने अपना आईपीएल डेब्यू 2008 में आरसीबी से ही किया था और तब से ही वो हर सीजन में आरसीबी के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बने रहे हैं। विराट ने आरसीबी के लिए 277 मैचेस में 133 की स्ट्राइक रेट से 8871 रन बनाए हैं, जिसमें 63 हाफ सेंचुरीज और 8 सेंचुरी शामिल है। आईपीएल में तो अब एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड से कंसीडर किया जाता है। इनके बाद 6921 रन के साथ रोहित शर्मा है लिस्ट पर, जो कि आरसीबी में विराट की इंपॉर्टेंस और डोमिनेंस को साफ दिखाता है। विराट ने हर सीजन में कंसिस्टेंसी के साथ आरसीबी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जिसमें उनका सबसे डोमिनेटिंग सीजन 2016 का था, जिसमें उन्होंने 16 मैचेस में 973 रन बनाए, जिसमें 7 हाफ सेंचुरी 4 सेंचुरी शामिल था और ये परफॉर्मेंस अभी तक आईपीएल के उन रिकॉर्ड्स में से है जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन लगता है। एंड विराट ने आरसीबी को बैटिंग से नहीं बल्कि एज फील्डर और कैप्टन भी कंट्रीब्यूट किया है। आरसीबी के लिए उन्होंने 117 कैचेस पकड़े हैं, जो कि आईपीएल में सबसे ज्यादा कैचेस का रिकॉर्ड है। उनकी कैप्टनसी में आरसीबी का विनिंग परसेंटेज 46.6% का था, जिसके साथ ही विराट की कैप्टनसी में आरसीबी 4 बार प्लेऑफ क्वालिफाई करी है और एक बार फाइनल में ही पहुंची है। हालांकि विराट अभी आरसीबी के कैप्टन नहीं है, पर आरसीबी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। एक इकलौता प्लेयर जिसके बिना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को इमेजिन किया ही नहीं जा सकता। विराट के बाद अगर आरसीबी के लिए कोई और इंपैक्टफुल प्लेयर रहा है तो वो है एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स ने मिडिल ऑर्डर में आकर आरसीबी को ऐसे मैचेस जिताए हैं जहां आरसीबी ऑलमोस्ट मैच हार चुकी थी, जिसका बेस्ट एग्जांपल दिखा 2016 में गुजरात लायंस के अगेंस्ट क्वालिफायर
फायर मैच में जहां गुजरात लायंस पहले बैटिंग करते हुए 159 रन का टारगेट सेट करती है। हालांकि टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन आरसीबी पावर प्ले में ही अपने 5 विकेट्स बस 29 रन पर खो देती है, जिससे लग रहा था कि आरसीबी का फाइनल पहुंचने का सपना इस बार भी सपना ही रह जाएगा। लेकिन तब एबी डिविलियर्स ने 168 रन के स्ट्राइक रेट से 47 बॉल्स पर 79 रन बना के आरसीबी को हारा हुआ मैच जिता दिया, जिससे गुजरात शायद बहुत कंफर्टेबली जीत सकती थी। एबी डिविलियर्स ने अपना आईपीएल डेब्यू तो 2008 में दिल्ली डेयरडेविल से किया, लेकिन उन्हें आरसीबी से खेलने का मौका 2011 में मिला। तब से लगातार 11 सीजन तक डिविलियर्स आरसीबी के सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर बने रहे, जिन्होंने बैटिंग और अनबिलीवेबल फील्डिंग दोनों से ही आरसीबी की सक्सेस में कंट्रीब्यूट किया है। एबी डिविलियर्स ने आरसीबी के लिए 157 मैचेस में 158 के स्ट्राइक रेट से 4522 रन बनाए हैं, जिसमें 37 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरी शामिल हैं। ये आरसीबी में विराट के बाद सबसे ज्यादा रन स्कोरिंग वाले प्लेयर हैं। एबी डिविलियर्स ने फील्डिंग में आरसीबी के लिए 70 कैचेस पकड़े हैं, जो विराट के बाद आईपीएल में सबसे ज्यादा है। उनके नाम एक सीजन में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने का रिकॉर्ड भी है, जहां उन्होंने 2016 में आरसीबी के लिए 19 कैचेस पकड़े हैं। एबी डिविलियर्स और विराट कोहली का प्लेयर जब क्रीज पे होता था तो उनसे डेंजरस बैटिंग शायद ही कोई करता होगा। जैसे 2016 में उन्होंने कोहली के साथ मिलकर गुजरात लायंस के अगेंस्ट 228 रन की पार्टनरशिप बनाई, एक T20 मैच में 229 रन की पार्टनरशिप, जो कि आज तक आईपीएल की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। एबी डिविलियर्स के बाद आरसीबी के मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर्स की लिस्ट क्रिस गेल के बिना कंप्लीट हो ही नहीं सकती। क्रिस गेल ने अपना आईपीएल डेब्यू तो 2009 में केकेआर से किया था, लेकिन उनका असली एक्सप्लोजन 2011 में हुआ जब उन्होंने आरसीबी ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने आरसीबी के लिए बस 91 मैचेस में 150 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से 3420 रन बनाए, जिसमें 21 हाफ सेंचुरीज और 5 सेंचुरी शामिल थी। गेल आज भी आरसीबी के लिए थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर है। गेल आईपीएल के पहले ऐसे प्लेयर बन गए जो लगातार 2011 और 2012 में 2 सीजन ऑरेंज कैप जीते। 2011 में उन्होंने 608 रन और 2012 में 733 रन बनाए, जो उनके एक्सप्लोसिव T20 नेचर को क्लियरली दिखाता है। आरसीबी के लिए उनका सबसे लेजेंडरी परफॉर्मेंस आया था 2013 में पुणे वॉरियर्स के अगेंस्ट, जब गेल बस 66 बॉल्स में 265 के स्ट्राइक रेट से 175 रन बनाते हैं। और गेल का ये इनिंग्स ना सिर्फ आईपीएल बल्कि पूरे T20 क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर है, इसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उन्होंने इस इनिंग्स में फास्टेस्ट सेंचुरी के साथ 17 सिक्सेस भी लगाए, और ये दोनों ही आईपीएल के अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स बन चुके हैं। एंड उनके नाम आरसीबी के लिए ऐसे मैचेस जिताने का रिकॉर्ड है जहां उन्होंने सिर्फ अपनी पावर हिटिंग से मैच पलट दिया। हालांकि उनके कुछ सीजन्स आरसीबी के लिए खास नहीं रहे, जैसे 2014 और 2021, जिसमें वो बस 196 और 193 रन ही बना पाए, लेकिन इसके बावजूद वो आईपीएल में आरसीबी के लिए तीसरे सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल प्लेयर है। आईपीएल में आज तो टीम सनराइजर्स हैदराबाद की है, पर हैदराबाद की एक और फ्रेंचाइजी थी जिसने आईपीएल में ऐसा इंपैक्ट छोड़ा कि आज भी उनका नाम रिस्पेक्ट से लिया जाता है। एसआरएच और डेक्कन चार्जर्स दोनों की आईपीएल जर्नी काफी अप्स एंड डाउन से भरी रही है। दोनों ही टीम्स आज तक एक बार ट्रॉफी जीत चुकी हैं, जो उन्हें आईपीएल विनर्स की लिस्ट में खड़ा कर देता है। और इनके सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर्स में टॉप पर नाम आता है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर ने अपना आईपीएल डेब्यू 2009 में दिल्ली डेयरडेविल से किया, लेकिन उनके एग्रेसिव बैटिंग को पहचान तब मिली जब वो 2014 में एसआरएच का पार्ट बने। और 2014 से 2021 तक डेविड वार्नर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। उन्होंने एसआरएच के लिए 95 मैचेस में 142 की इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट से 4014 रन बनाए थे, जिसमें 40 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी शामिल थी। और वार्नर ना सिर्फ एसआरएच के लिए रन बनाते थे, वो एसआरएच के लिए 3 बार ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं। डेविड वार्नर ने 2015 में 562, 2017 में 641 और 2019 में 692 रन बना के 3 बार ऑरेंज कैप जीती है, जो आईपीएल में किसी भी बैटर में सबसे ज्यादा है। डेविड वार्नर 2015 में एमवीपी की लिस्ट में नंबर 2 पर थे, 2016 में नंबर 1 पे, 2017 में नंबर 4 पे और 2019 में भी नंबर 4 पर, जो क्लियरली उनकी बैटिंग कंसिस्टेंसी को दिखाता है। एंड डेविड वार्नर सिर्फ एसआरएच के सबसे अच्छे बैटर नहीं, सबसे अच्छे कैप्टन भी हैं। उनके कैप्टनसी में एसआरएच 2016 में पहली बार आरसीबी के अगेंस्ट फाइनल जीती थी। इसी सीजन वार्नर विराट के बाद 848 रन बना के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी थे। वार्नर का बैटिंग स्टाइल काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, जो आईपीएल के पहले ही ओवर से ओपोनेंट पर स्ट्राइक करने की एबिलिटी रखते थे, जिसका बेस्ट एग्जांपल दिखा 2017 में केकेआर के अगेंस्ट, जहां वार्नर ने अकेले ही 213 के स्ट्राइक रेट से 126 रन बनाकर केकेआर के अगेंस्ट 210 का टारगेट सेट कर दिया। हालांकि एसआरएच में उनकी आईपीएल 2020 और 2021 के सीजन्स कुछ खास नहीं रहे, जिसके बाद एसआरएच ने उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। लेकिन फिर भी आज तक एसआरएच के लिए कोई ऐसा कंसिस्टेंट बैटर नहीं आया है जो डेविड वार्नर की तरह परफॉर्म कर सके। और वैसे तो हैदराबाद की टीमों में काफी अच्छे बॉलर्स रहे हैं, लेकिन जैसा इंपैक्ट भुवनेश्वर कुमार ने इस टीम के लिए किया वैसा कोई नहीं कर पाया। भुवनेश्वर ने ना जाने कितनी बार एसआरएच को डेथ ओवर्स में ऐसे मैचेस जिताए हैं जो कोई भी और बॉलर खो देता, जैसे 2021 का आरसीबी के अगेंस्ट 141 रन वाला मैच, जिसमें आरसीबी को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए थे। वैसे तो 12 रन डेथ ओवर में डिफेंड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर स्ट्राइक पे एबी डिविलियर्स हो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। एंड यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ जिससे ये लगा कि एसआरएच ये मैच हार जाएगी, लेकिन आरसीबी और जीत के बीच आता है भुवनेश्वर कुमार का लाजवाब स्पेल। लास्ट ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने बस 8 रन देकर और 1 विकेट लेके एसआरएच को एक बहुत ही थ्रिलिंग मैच जिताया था। भुवनेश्वर कुमार ने आईपीएल में 2009 में डेब्यू तो आरसीबी की तरफ से किया था, लेकिन उन्हें आरसीबी में खेलने का मौका नहीं मिला। उनका आईपीएल में ब्रेक थ्रू आया जब 2014 में एसआरएच ने उन्हें टीम में शामिल किया। तब किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एसआरएच के सबसे
सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग बॉलर बन जाएंगे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार ने एसआरएच के लिए 145 मैचेस में 7.72 की इकोनॉमी से 157 विकेट्स लिए हैं, जो किसी भी एसआरएच बॉलर से ज्यादा है। एसआरएच के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2016 और 2017 में आया, जहां उन्होंने 7.42 और 7.05 की इकोनॉमी से 23 और 26 विकेट लेकर वो दोनों ही सीजन पर्पल कैप जीती। एंड उनकी कमाल की बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से ही एसआरएच 2016 में आईपीएल जीत पाया था। हालांकि इस सीजन वो एसआरएच का पार्ट नहीं है, पर उनके इंपैक्टफुल प्लेयर्स की लिस्ट में काफी ऊपर आते हैं। और बात अगर डेक्कन चार्जर्स की करें तो डेक्कन चार्जर्स आज भी अगर आईपीएल में याद की जाती है तो वो करी जाती है सिर्फ एडम गिलक्रिस्ट की वजह से। डेक्कन चार्जर्स जो बस आईपीएल के 5 सीजंस का ही हिस्सा थी, और उसमें भी गिलक्रिस्ट बस 3 ही सीजन डेक्कन चार्जर्स का पार्ट थे, लेकिन इसके बावजूद वो डेक्कन चार्जर्स के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं। गिलक्रिस्ट ने डेक्कन चार्जर्स के लिए 48 मैचेस में 147 की इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट से 1289 रन्स बनाए हैं, जिसमें 8 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी शामिल है। गिलक्रिस्ट ने डेक्कन चार्जर्स के लिए हर इंपॉर्टेंट मैच में रन बनाए, जैसे 2009 के सेमीफाइनल में जब दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट 154 का टारगेट चेस करना था, गिलक्रिस्ट ने 35 बॉल पर 242 के स्ट्राइक रेट से 85 रन बना के डीसी को ये मैच बस 17.4 ओवर्स में ही हटा दिया। और उनकी अग्रेसिव बैटिंग और कमाल की कैप्टेंसी की वजह से डेक्कन चार्जर्स, जो 2008 के सीजन में सबसे लास्ट पोजीशन पर थी, 2009 में ट्रॉफी जीतकर सभी को शॉक कर देती है, जिसकी वजह से आज भी आईपीएल विनिंग टीम और आईपीएल विनिंग कैप्टन्स में डेक्कन चार्जर्स और एडम गिलक्रिस्ट का नाम शामिल है। और इन तीनों प्लेयर्स के बिना एसआरएच या डेक्कन चार्जर्स इतनी अच्छी लेगेसी कभी अचीव ही नहीं कर पाती। एक और आईपीएल विनिंग टीम थी जिसको लोग अंडरडॉग मानते थे, जिसने पहले ही सीजन में आईपीएल जीता। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की। और इनकी सक्सेस की कहानी लिखी जाए तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आएगा शेन वॉटसन का। शेन वॉटसन ने आईपीएल में अपना डेब्यू 2008 में राजस्थान रॉयल्स से 50 लाख के बेस प्राइस में किया था, और उनका परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल्स के लिए कितना इंपैक्टफुल होगा इसका किसी को अंदाजा नहीं था। वॉटसन 2008 से 2015 तक राजस्थान रॉयल्स का पार्ट, जिसमें उन्होंने 84 मैचेस में 147 के स्ट्राइक रेट से 2474 रन बनाए, जिसमें 14 हाफ सेंचुरी और 2 सेंचुरी शामिल थी। और आज तक आरआर की लिस्ट में वो नंबर 4 पर है। वॉटसन ने कई बार मिडिल ऑर्डर को संभाला भी है, जैसे 2008 का सीएसके के अगेंस्ट फाइट, जब आरआर 165 रन चेस कर रही थी। टॉप बैटिंग ऑर्डर से कुछ खास कंट्रीब्यूशन ना होने पर वॉटसन ने 19 बॉल पर 28 रन की छोटी बट बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली, जिससे आरआर को चेज में पुश मिला और वो अपनी पहली ट्रॉफी के पास जा पाई। और 2015 में केकेआर के अगेंस्ट वो डू और डाई मैच, जिसमें राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ में जाने के लिए ये मैच हर हाल में जीतना था। शेन वॉटसन जो उस समय टीम के कैप्टन भी थे, मैच की इंपॉर्टेंस समझते हुए बस 59 बॉल्स पर 104 रन बनाकर 200 रन का टारगेट सेट करते हैं। हालांकि केकेआर ने भी इस मैच को जीतने की पूरी कोशिश करी, पर आखिर में 9 रन से वो ये मैच हार गए। एंड वॉटसन बस बैट्समैन नहीं थे, बल्कि बॉलिंग से भी राजस्थान रॉयल्स में उतना ही कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 7.55 की इकोनॉमी से 67 विकेट्स लिए, किसी भी राजस्थान रॉयल्स बॉलर से ज्यादा है। एंड लाजमी उन्होंने कई बार बॉलिंग में भी प्रेशर मैचेस जिताए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है 2008 का दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट सेमीफाइनल, जहां दिल्ली 193 रन को चेस कर रही थी, लेकिन वॉटसन के 3 ओवर में 3.33 की इकोनॉमी से लिए गए विकेट, जिसमें गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग और शिखर धवन शामिल थे, जिससे दिल्ली की टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गई, टीम रिकवर नहीं कर पाई और बस 87 पर ऑल आउट हो गई। शेन वॉटसन 2008 और 2013 दोनों ही सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की लिस्ट में रैंक 1 पर थे, जिसमें उन्होंने 2008 में 472 रन और 17 विकेट लिए, और 2013 में भी उन्होंने 543 रन बनाए और 13 विकेट, जो कि दिखाता है कि राजस्थान के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे। लेकिन अगर रीसेंट एरा में राजस्थान रॉयल्स के सबसे रिलायबल इंपैक्टफुल प्लेयर की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है जॉस बटलर का। बटलर ने अपना आईपीएल डेब्यू 2016 में मुंबई इंडियंस के लिए किया था, लेकिन उनका असली परफॉर्मेंस 2018 में राजस्थान रॉयल्स ज्वाइन करने के बाद दिखना शुरू हुआ। बटलर 2024 तक लगभग 7 सीजन आरआर का पार्ट थे, जिसमें उन्होंने 83 मैचेस में 147 के स्ट्राइक रेट से 3055 रन बनाए हैं, जिसमें 18 सेंचुरीज और 7 सेंचुरी शामिल है। एंड बटलर का सबसे जबरदस्त सीजन था 2022 का, जिसमें उन्होंने 863 रन बनाए, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में 3rd हाईएस्ट है। 2022 के उस सीजन में उन्होंने 4 सेंचुरीज और 7 50s मारी और ऑरेंज कैप जीतकर सभी को अपना डोमिनेंस दिखा दिया। इससे पहले एक ही सीजन में 4 सेंचुरी 2016 में बस विराट कोहली ने लगा पाई थी, जिससे बटलर उस सीजन में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की लिस्ट में रैंक 1 पर थे। 2022 में 14 साल बाद आरआर फाइनल में पहुंची, जिसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जॉस बटलर का ही था। हालांकि बटलर आज राजस्थान रॉयल्स का पार्ट नहीं है, पर रिकॉर्ड्स में उनका नाम मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर्स में ऊपर ही है। एंड राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग तो वैसे हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, पर रिसेंट के कुछ सीजन में देखे तो युजवेंद्र चहल आरआर के सबसे इफेक्टिव बॉलर बने रहे हैं। चहल ने आरआर के लिए अपनी जर्नी 2022 में शुरू करी और बस 3 सीजन में राजस्थान रॉयल्स की हिस्ट्री के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए थे। उन्होंने 46 मैचेस में 8.41 की इकोनॉमी से 66 विकेट्स लिए हैं, और उनके ऊपर बस शेन वॉटसन है, वो भी बस 1 विकेट से। 2022 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए 27 विकेट लिए, जो कि उस सीजन का हाईएस्ट काउंट था। एंड उसी सीजन ही राजस्थान फाइनल तक भी पहुंची थी। एंड सिर्फ अपनी बॉलिंग की वजह से नहीं, चहल तो और भी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं अपनी ऑफ फील्ड और ऑन फील्ड हरकतों से, और उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट आता है तब जब वो राजस्थान को मिडिल ओवर में
एक अनडिनाइबल इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस देते हैं या देते थे लगभग हर बार। अब अगली दो टीमों में आती है दिल्ली और पंजाब, और वैसे तो ये दोनों आईपीएल में सबसे ज्यादा मैचेस हारने वाली टीम है, पर कुछ सीजन ऐसे भी रहे हैं जहां ये टीम्स अनडिफीटेबल थी। जिसमें अगर पहले बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली डेयरडेविल्स आईपीएल की स्टार्टिंग के कुछ सीजन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम में कंसीडर की जाती थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन वीरेंद्र सहवाग थे। सहवाग ने अपना आईपीएल डेब्यू 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स से ही किया था, और तब से लेकर 2013 तक वो दिल्ली डेयरडेविल्स के सबसे एक्सप्लोसिव ओपनर बने रहे थे। उन्होंने दिल्ली के लिए 86 मैचेस में 135 की स्ट्राइक रेट से 2382 रन बनाए हैं, जिसमें 17 हाफ सेंचुरीज और एक सेंचुरी शामिल है। एंड सहवाग का बैटिंग स्टाइल T20 से पहले भी बहुत अग्रेसिव था। वो पहले ही बॉल से स्ट्राइक करने वाले बैटर्स में से थे। दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 2011 में डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट आया, जिसमें पहले डेक्कन चार्जर्स बैटिंग करते हुए 175 रन का टारगेट सेट करती है, और दिल्ली के लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा था चेस करना। डीडी अपने 3 विकेट्स बस 25 रन पे खो देती है, जिससे जीत की उम्मीद और कम हो गई। लेकिन तभी सहवाग ने बस 56 बॉल्स पर 119 रन बना के अकेले ही पूरा मैच दिल्ली के फेवर में कर दिया। एंड सहवाग का भी कंट्रीब्यूशन बस एज अ बैटर नहीं बल्कि एज अ कैप्टन भी था, जहां दिल्ली को 2009-2012 में उन्होंने प्लेऑफ में पहुंचाया था। एंड इस लिस्ट में अब आता है एक ऐसा प्लेयर जो पहले हम इंक्लूड कर चुके हैं, जी हां, डेविड वार्नर, जो सनराइजर्स हैदराबाद के अलावा दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर थे। क्योंकि डेविड वार्नर की आईपीएल जर्नी की शुरुआत दिल्ली डेयरडेविल्स से हुई थी, जहां उन्होंने अपनी पहचान बनाई, बल्कि डीडी के लिए इतनी इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली कि आज भी उनके रिकॉर्ड्स वहां के टॉप परफॉर्मर में शामिल हैं। डेविड वार्नर ने अपना आईपीएल डेब्यू 2009 में दिल्ली डेयरडेविल्स से किया और 2013 तक दिल्ली डेयरडेविल्स का पार्ट थे, और 2022 और 2023 में वो फिर दिल्ली डेयरडेविल्स में शामिल हुए। वार्नर ने दिल्ली के लिए टोटल 7 सीजन खेले, जिसमें उन्होंने दिल्ली के लिए 91 मैचेस में 135 की स्ट्राइक रेट से 2572 रन बनाए हैं, जिसमें 22 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरी शामिल हैं। और वार्नर आज भी दिल्ली डेयरडेविल्स के हाईएस्ट रन स्कोरर्स में सेकंड नंबर पर है, और उनके बैटिंग इंपैक्ट का सबसे बड़ी एग्जांपल दिखा 2012 में डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट वो मस्ट विन मैच, जिसमें दिल्ली को प्लेऑफ में रहने के लिए जीतना जरूरी था। इस मैच में डेक्कन चार्जर्स पहले बैटिंग करते हुए 188 रन का टारगेट सेट करते हैं। एंड इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए दिल्ली के दोनों ओपनर्स का चलना बहुत जरूरी था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सहवाग बस अपना विकेट 4 रन पर खो देते हैं, लेकिन दिल्ली को सहवाग के विकेट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वार्नर ने बस 56 बॉल पर 200 के स्ट्राइक रेट से 109 रन बना दिए, जिससे ये मैच कंप्लीटली वन साइडेड हो गया। और दिल्ली डेयरडेविल बस 16.4 ओवर में ही इस रन को चेस करके 9 विकेट से इस मैच को जीत जाती है। अब 2012 के बाद तो वार्नर एसआरएच चले गए, पर दिल्ली के मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर्स में उनका नाम हमेशा रहेगा। एंड रीसेंट एरा में दिल्ली का मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर अगर कोई एक है या था, तो वो थे ऋषभ पंत। एंड पंत का दिल्ली के लिए इंपैक्ट मिडिल ऑर्डर में बहुत लाजवाब है। जैसे पिछले सीजन 2024 में गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट जब दिल्ली पहले बैटिंग कर रही थी, तब दिल्ली ने अपने 4 विकेट्स पावर प्ले में बस 44 रन पर खो दिए। जब ऐसा लगने लगा कि दिल्ली बस 120-130 तक पहुंचेगी, तब ऋषभ पंत ने बस 43 बॉल्स पर 204 की स्ट्राइक रेट से 88 रन बना दिए। उनके इस कंट्रीब्यूशन से दिल्ली कैपिटल्स 224 रन का टारगेट सेट कर देती है, जिसे गुजरात टाइटंस चेस करने का बहुत जबरदस्त कोशिश तो करती है, लेकिन आखिर में आकर 4 रन से हार जाती है। ऋषभ पंत ने भी अपना आईपीएल डेब्यू 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स से ही किया था, और तब से लेकर 2024 तक उस टीम की बैकबोन थे। उन्होंने दिल्ली के लिए 111 मैचेस में 148 की स्ट्राइक रेट से 3284 रन बनाए हैं, जिसमें 18 हाफ सेंचुरीज, एक सेंचुरी शामिल है। और पंत का ये स्कोर दिल्ली के किसी भी बैटर से बहुत ज्यादा है। इनके बाद नंबर 2 पर डेविड वार्नर ही है 2572 रन के साथ। एंड यही डिफरेंस दिखाता है कि दिल्ली के लिए ऋषभ पंत कितने इंपैक्टफुल प्लेयर थे, सिर्फ एज अ बैटर नहीं बल्कि कैप्टन और विकेट कीपर भी। 2021 में अपनी कैप्टनसी से वो दिल्ली को प्लेऑफ क्वालिफाई कराते हैं, हालांकि दिल्ली फाइनल में नहीं जा पाती, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए पंत का इंपैक्ट एक डेयरिंग फिनिशर, शार्प विकेट कीपर और इंस्पायरिंग लीडर के रोल में हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं अगर पंजाब के सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर्स की बात करें, तो सबसे पहले नाम आता है केएल राहुल का। केएल राहुल ने पंजाब के साथ अपनी जर्नी 2018 में शुरू करी और 2021 तक पंजाब का पार्ट थे, और बस इन 4 सीजन्स में केएल राहुल पंजाब के सबसे ज्यादा रन स्कोरर बन गए थे। उन्होंने पंजाब के लिए बस 55 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 137 की स्ट्राइक रेट से 2548 रन बनाए, जिसमें 23 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरी शामिल थी। और राहुल ने पंजाब के लिए बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली हैं, जैसे 2020 में आरसीबी के अगेंस्ट 69 बॉल्स पर 191 की स्ट्राइक रेट से 132 रन, 2018 में दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट बस 14 बॉल्स पर उस टाइम की फास्टेस्ट आईपीएल हाफ सेंचुरी। पंजाब के लिए उनका बेस्ट सीजन 2020 में आया, जहां केएल राहुल ने 673 रन बना के ऑरेंज कैप अपने नाम करी। राहुल ने बस 4 ही सीजन में पंजाब के लिए ऐसा इंपैक्ट क्रिएट किया है जो कि कोई पंजाब फैन कभी नहीं भूलेगा। लेकिन राहुल से पहले अगर पंजाब के लिए मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर कोई था, तो वो थे शॉन मार्श। शॉन मार्श ने आईपीएल के डेब्यू सीजन में ही पंजाब की सबसे इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली है। मार्श ने पंजाब की तरफ से 2008 में 68 की एवरेज और 131 के स्ट्राइक रेट से 616 रन बना के पहले ही सीजन के ऑरेंज कैप होल्डर बन गए। शॉन मार्श 2017 तक पंजाब का पार्ट थे, जिसमें उन्होंने पंजाब के लिए 71 मैचेस में 132 की स्ट्राइक रेट से 2477 रन बनाए, जिसमें 20 हाफ सेंचुरीज और एक सेंचुरी शामिल है, जो कि आज भी पंजाब की लिस्ट में सेकंड नंबर पर है। उनका पंजाब के लिए सबसे लाजवाब परफॉर्मेंस 2008 में ही आरआर के अगेंस्ट आया, जिसमें मार्श ने बस 69 बॉल्स पर 160
66 की स्ट्राइक रेट से 115 रन मार दिए, जिससे पंजाब ने 222 रन का टारगेट सेट कर दिया और आरआर के लिए इतना बड़ा टारगेट चेज बहुत मुश्किल हो गया, जिससे आरआर इस मैच को 43 रन से हार गई। और शॉन मार्श सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि आईपीएल के भी मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर रह चुके हैं। जैसे अगर 2008 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की लिस्ट में देखें तो उसमें मार्श 4th पोजीशन पर है। एंड इनका इंपैक्ट इसलिए और इंप्रेसिव है क्योंकि शॉन मार्श ने पंजाब के लिए 7 सीजन में बस 71 मैचेस ही खेले हैं। लेकिन अगर पंजाब के अभी के मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर की बात हो तो पिछले कुछ सीजन से अगर पंजाब किसी प्लेयर पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है तो वो है अर्शदीप सिंह। अर्शदीप ने अपना आईपीएल डेब्यू 2019 में पंजाब किंग्स के लिए किया था और आते ही उन्होंने डेथ ओवर्स बॉलिंग में अपना नाम बना लिया। अर्शदीप को तो पंजाब ने अपने बेस प्राइस 20 लाख में खरीदा था, लेकिन वो पंजाब के लिए इतने इंपैक्टफुल होंगे ये शायद अर्शदीप को भी नहीं पता था। पंजाब के लिए उनका ब्रेकआउट सीजन 2021 में आया जब उन्होंने 8.27 की इकोनॉमी से 18 विकेट लिए। इसके बाद तो वो पंजाब के सबसे इफेक्टिव बॉलर्स में से बन गए हैं। उन्होंने पंजाब के लिए 75 मैचेस में 8.96 इकोनॉमी के साथ 89 विकेट्स लिए हैं, जो कि पंजाब के किसी भी बॉलर से ज्यादा है। उन्होंने कई बार पंजाब के लिए लास्ट ओवर में मैच बचाए हैं, जैसे 2023 का मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट हाई रन चेज। जब मुंबई को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 16 रन चाहिए थे तब अर्शदीप ने अपनी बॉलिंग करते हुए बस 2 रन आउट देके 2 विकेट लेकर पंजाब को यह मैच 13 रन से जिता दिया। एंड शायद अर्शदीप का बॉलिंग का इंपैक्ट है जिसकी वजह से पंजाब अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड पंजाब की टीम और फैंस तो ये चाहेंगे कि अर्शदीप इसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे ये परफॉर्म करते रहे। अब अगर बात करें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स और गुजरात लायन के मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर की, तो वैसे तो ये टीमें आईपीएल के बस 2 सीजन का पार्ट थी, लेकिन इन दोनों ही सीजन में टीम्स ने अपना ऐसा डोमिनेंस दिखाया जिसे कोई नहीं भूल पाएगा, जिसमें इन टीम्स के लिए भी कुछ की प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन शामिल है। जिसमें अगर बात करें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की, तो 2016 के बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस की वजह से आरपीएस ने इन्वेस्ट किया बेन स्टोक्स में। उन्होंने बेन स्टोक्स को 2017 में 14.5 करोड़ में खरीदा, जो उस वक्त आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर भी थे, लेकिन उनका ये इन्वेस्टमेंट काम आया। स्टोक्स उस सीजन आईपीएल के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर बने। उन्होंने आरपीएस के लिए 142 की स्ट्राइक रेट से 316 रन बनाए, जिसमें 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी शामिल था। और बेन स्टोक्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से ही राइजिंग पुणे सुपर जायंट 2016 के लास्ट पोजीशन से 2017 में फाइनल में पहुंच गई। और आईपीएल के उस एक सीजन में बेन स्टोक्स के अलावा उस टीम के लिए किसी ने सबसे अच्छा इंपैक्ट दिया है तो वो है जयदेव उनदकट। आरपीएस ने उन्हें उस सीजन बस 30 लाख में खरीदा, लेकिन उनका परफॉर्मेंस आरपीएस के लिए इतना ज्यादा इंपैक्टफुल होगा किसी को अंदाजा नहीं था। जयदेव उनदकट उस सीजन आईपीएल के सबसे इफेक्टिव बॉलर थे। उन्होंने उस सीजन 24 विकेट लेकर पर्पल कैप की रेस में नंबर 2 पर फिनिश किया। आरपीएस के लिए उनका बेस्ट परफॉर्मेंस उस सीजन एसआरएच के अगेंस्ट आया जब वो 30 रन देकर 5 विकेट हॉल लेने में सक्सेसफुल रहे। और बात अगर गुजरात लायंस की हो तो गुजरात लायंस 2016 में आईपीएल की सबसे डोमिनेटिंग टीम्स में थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन ड्वेन ब्रावो और सुरेश रैना की परफॉर्मेंस था। ब्रावो ने उस सीजन गुजरात लायंस के लिए 8.65 की इकोनॉमी से 15 विकेट्स लिए, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस पंजाब के अगेंस्ट आया जहां उन्होंने 22 रन देकर 4 विकेट्स लिए। और सुरेश रैना ने उस सीजन गुजरात लायंस के लिए 399 रन बनाए, जिसमें 3 हाफ सेंचुरी शामिल थी, जिससे गुजरात उस सीजन के क्वालीफायर तक भी पहुंचे। इन प्लेयर्स के बिना तो गुजरात ऐसा डोमिनेंस कभी दिखाई नहीं पाती। एंड हमारी आखिरी 2 टीमें गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को अभी आईपीएल में बस कुछ ही सीजन हुए हैं, लेकिन इतने कम टाइम में भी इन दोनों टीमों ने अपना दम दिखाया है। अगर बात करें जीटी की तो गुजरात टाइटंस की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल शुभमन गिल और राशिद खान का है। शुभमन गिल ने अब तक गुजरात के लिए 54 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 154 की स्ट्राइक रेट से 2264 रन बनाए हैं, जिसमें उनके 15 हाफ सेंचुरीज और 3 सेंचुरी शामिल है। शुभमन गिल का जीटी के लिए सबसे जबरदस्त सीजन 2023 में आया जहां उन्होंने 890 रन बनाकर ऑरेंज कैप अपने नाम करी। ये आईपीएल हिस्ट्री में एक सीजन में सेकंड हाईएस्ट स्कोर है विराट कोहली के बाद। वहीं राशिद खान ने गुजरात के लिए 55 मैचेस में 7.87 की इकोनॉमी के साथ 63 विकेट्स लिए हैं, जो कि गुजरात के लिए सबसे ज्यादा है। राशिद खान का सबसे जबरदस्त सीजन 2023 में था, जिसमें राशिद खान ने 27 विकेट लिए। वो सीजन के 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर बने। और 2023 में ही शुभमन गिल और राशिद खान एमवीपी लिस्ट में नंबर 1 और 2 पे थे। और इनकी कंसिस्टेंसी ने ही गुजरात को 2022 में चैंपियन और 2023 में रनर अप बनाया। एंड ये दोनों प्लेयर्स तो आज भी इस टीम के मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स हैं, आज भी इनकी डोमिनेंस में पार्ट प्ले कर रहे हैं। पर अगर बात लखनऊ की करी जाए तो उनके लिए बस एक ही प्लेयर इंपैक्टफुल रहे हैं इस लिस्ट में दूसरी बार आते हुए केएल राहुल। केएल राहुल ने 2022 से 2024 तक एलएसजी के लिए 38 मैचेस खेले, 1410 रन बनाए, 138 की स्ट्राइक रेट के साथ, जिसमें 10 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरी शामिल हैं। केएल राहुल लखनऊ के अब तक के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। उनकी परफॉर्मेंस और कैप्टेंसी ने एलएसजी को 2022 और 2023 दोनों सीजन में प्लेऑफ में पहुंचाया। हालांकि केएल राहुल अब लखनऊ का पार्ट नहीं है, पर उनकी छाप लखनऊ की टीम पर आज तक दिखती है। एंड ये थी हमारी लिस्ट ऑफ एवरी आईपीएल टीम्स बेस्ट प्लेयर एवर, जिनकी वजह से आज आईपीएल की टीम्स को हम कुछ ही प्लेयर्स के साथ एसोसिएट कर पाते हैं। इनमें से कुछ प्लेयर्स या तो आज दूसरी टीमों के लिए खेल रहे हैं या आईपीएल ही खेलना छोड़ चुके हैं, पर फैंस के लिए और आईपीएल की रिकॉर्ड्स बुक में उनका नाम हमेशा रहेगा। अब तुम मुझे बताओ इस लिस्ट में तुम किससे अग्री करते हो, किससे डिसअग्री। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं तुमसे मिलता हूं अगली वीडियो में।